राम राम सभी बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो हरियाणा जीके की आपकी थर्ड क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपका तीसरे नंबर का जिला रोहतक करेंगे। पिछली दो क्लास में हमने हिसार को कवर कर लिया है और अम्बाड़े को कर लिया है। तो आज की क्लास में हम रोहतक के बारे में करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। ये आपके नोट्स बन जाएंगे जिससे आप बाद में इससे रिविज़न कर सकते हो। तो आपके रोहतक के बारे में बात करें तो ये आपका क्या है, सेंटर में हरियाणा के, यानी मध्य में है। मध्य में है। और क्या ये कब बना था आपका, ये बना था आपका 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1966 को। जिस टाइम हरियाणा बना था ये ज़िला भी उन्हीं में से था जो शुरुआत के ज़िले बने थे आपका। और इसका मंडल की बात करें तो आपके 10 मंडलों में ये आपका सबसे बड़ा मंडल है। क्या है, जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ वो आपको साथ साथ लिखने हैं। क्या है आपका सबसे बड़ा मंडल है, सबसे बड़ा आपका क्या है, ये मंडल है आपका 10 मंडलों में से। और आगे अगर हम इसकी तहसील की बात करें आपकी, तो मैं तहसील के बारे में लिखूँ, आपका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार आपका। ये आपकी यहाँ पे मैं इसकी लिख रहा हूँ तहसील। कौन कौन सी तहसील आती हैं आपके इस ज़िले के अंदर। तो तहसील के बारे में बात करें तो आपकी यहाँ पे 4 तहसीलें हैं मेन। कौन सी, एक तो आपका रोहतक ही हो गया, दूसरी कलानौर। कौन सी आप कहेंगे सर, कलानौर। ऐसे साथ साथ पढ़ देखते चले जाइए और फिर क्या लिख लीजिए इसको। लिखने की भी क्या ज़रूरत है आपको, पढ़ने की ज़रूरत है आपको। लिखा लिखा है तो मैं आपको दे दूंगा PDF। सांपला हो गया, और क्या होगी एक चौथी, कौन सी होगी आपकी, महम। तो 4 तहसील आपकी मुख्य कौन कौन सी हैं, रोहतक, कलानौर, सांपला और महम। और अगर आपकी उप तहसील की बात करूं साथ में, मैं आपसे पूछ ले रोहतक की उप तहसील आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे क्या है, एक ही लिख करनी है, लाखन माजरा। एक ही तहसील है, क्या है, लाखन माजरा। और अब आप इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, इम्पोर्टेंट देखिए क्या चीज़ है आपकी। आरक्षित सीट कौन सी है आपकी, रिजर्व सीट इसकी। आरक्षित सीट की बात करें अगर हम आपकी, तो आपकी आरक्षित सीट है रोहतक में कलानौर। क्या है आपकी, कलानौर। तो कलानौर आपकी क्या है, रोहतक की रिजर्व सीट है आपकी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मध्य में हरियाणा के और सबसे बड़ा मंडल, ये आपका मेन पॉइंट तो मेन ये है आपका, क्या है, एक सेकंड। अगर मैं मेन पॉइंट की बात करूँ तो क्या है, सबसे बड़ा क्या है आपका ये मंडल है। और 4 तहसीलें कितनी है, 4। कौन कौन सी, रोहतक, कलानौर और क्या, सांपला और महम। और उप तहसील लखन माजरा। आरक्षित सीट कौन सी आपकी, कलानौर आपकी इसकी रोहतक की क्या है, आरक्षित सीट है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखो अब इसका पॉइंट, अगर हम इसकी लिंग अनुपात का बात करें तो लिंग अनुपात या हम बाद में करेंगे, उसी में कर लेंगे। मेन आपके इसके प्राचीन नाम देखो। अब आपके प्राचीन या उपनाम कौन कौन से हैं आपके, प्राचीन नाम रोहतक के। अगर प्राचीन नाम की बात करें या उपनाम की बात करें तो रोहतक को किन किन नामों से जाना जाता है। आप भी रिवाइज कर सकते हो, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो रिवाइज भी कर सकता है। एक तो आपका रोहताश नगर। रोहताश नगर के नाम से क्यों जाना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, रोहताश नगर के नाम से क्यों जाना जाता है। एक आपको हरियाणा कैसे राजनीतिक राजधानी माना जाता है, हरियाणा की क्या राजनीतिक राजधानी, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे माना जाता है, रोहतक को। और इसे एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है, एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, रोहताश नगर की बात करें तो र- इसको कई कथाओं के अनुसार ना इसे क्या कहा जाता है, भी रोहतक को राजा रोहताश ने बसाया था। तो इस कारण इसे क्या कहते हैं, रोहताश नगर भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रहेगा, रोहतक रोहताश, तो इतना इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक पॉइंट की और बात करूँ रोहतक के बारे में, तो ये एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा किसी भी दूसरे स्टेट के साथ नहीं लगती है। एक तो ये ज़िला हो गया, और साथ में कौन सा है, जींद। जींद क्या है, किसी भी स्टेट के साथ क्या नहीं लगती, इसकी सीमा नहीं लगती आपकी। आपको ऑप्शन में दे दे, निम्नलिखित में से किस जिले की किसी भी राज्य के साथ सीमा या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती। उसमें ऑप्शन हो रोहतक हो, अम्बाला हो, आपका सिरसा हो, आपका हिसार हो। तो आप किसको टिक करेंगे, रोहतक को करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया।
ये भी पॉइंट। अच्छा, अब आगे देखो इसका, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें, अगर हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, तो हिस्ट्री के कौन से आपके इसके मेन पॉइंट है, इतिहास के मेन पॉइंट कौन कौन से आपको। तो ये देखो, अगर जब आपकी एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ इसको। हाँ, इसका रोहतक का वर्ण आपका नकुल दिग्विजय एक नामक ग्रंथ है, उसमें वर्णन मिलता है। महाभारत के आपके एक ग्रंथ क्या है, महाभारत के नकुल, नकुल से याद कर लो, नकुल नामक ग्रंथ में भी इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। आपका एक तो ये पॉइंट हो गया, बस आपको ये पॉइंट पढ़ना है जो मैं आपका लिखवा रहा हूँ, मिलता है। और एक और देखो इसको, और क्या है रोहतक के बारे में, मैंने हिसार में ही बताया था आपका, जब मैंने अग्रोहा कराया था ना, योद्धे गणराज्य की, योद्धे गणराज्य की राजधानी भी कहाँ पे थी आपकी, रोहतक में। जिसने हिसार की वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है। योद्धे गणराज्य की राजधानी भी आपकी कहाँ पे है, रोहतक में। रोहतक थी आपकी योद्धे गणराज्य की राजधानी भी। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, अगर इसकी एक दो पॉइंट और मैं अगर पुराने की बात करूँ, आपका एक साइमन कमीशन आया था, अंग्रेजों के द्वारा एक साइमन कमीशन लाया गया था, जिसमें आपके जो कमीशन में थे सातों के साथ क्या थे, आपके अंग्रेज थे। कानून देश के लिए था हमारे, पर अंग्रेजों के सातों के साथ उसमें अंग्रेज थे, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। अच्छा, तो हरियाणा में कहाँ से विरोध हुआ था साइमन कमीशन का, अगर पूछ ले तो वो आपका विरोध कहाँ से शुरू हुआ था, रोहतक से ही शुरू हुआ था। तो अगर मैं कहूँ साइमन कमीशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, इससे आपको ना याद रहेगा आसानी से। साइमन कमीशन का विरोध आपका ज़्यादातर कहाँ से शुरू हुआ, रोहतक से। अच्छा, साइमन कमीशन की बात करूँ तो आपकी आई थी 1927 या 28 को, 1927 आ जाए या 28 आ जाए एक ही बात है। तो ये समझ में आया होगा। अच्छा, इस विरोध के चलते फिर क्या हुआ, रोहतक में एक सभा हुई, जिसके मुख्य अतिथि आपके क्या थे, मोतीलाल नेहरू। तो जिसमें क्या है, मुख्य अतिथि इसी में लिख देता हूँ, सभा हुई और क्या हुआ, मुख्य अतिथि क्या थे, मोती लाल नेहरू। एक दो पॉइंट अगर आपको लिखना हो वो इसके साथ आप लिख सकते हैं, सभा हुई या हुई लिखी, ऐसे करके आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ये मेरा मोटा मोटा सा आपको पढ़ाना है, जिससे आपकी थोड़े से समय में बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें देख लेता हूँ मैं कोई और पॉइंट मेरे अगर रिमाइंड में आ जाए जो मुझे कराना हो। हाँ, एक और पॉइंट देखो। अच्छा, तो अब क्या आगे देखो, इससे अगर मैं इससे बात करूं तो जब हरियाणा के अलग होने की बात कर रहे थे और हरियाणा की सीमा निर्धारण के लिए जब आयोग बनाया गया, तो उसका सबसे पहला कहाँ पर शुरुआत की गई, उसकी शुरुआत कहाँ से की गई, रोहतक से की गई। अगर मैं बात करूं हरियाणा सीमा निर्धारण के लिए जो आयोग बनाया गया था, आयोग की शुरुआत भी आपकी कहाँ से की गई, आयोग की शुरुआत भी आपकी कहाँ से की गई, शुरुआत आपकी कहाँ से हुई, रोहतक से। तो इतिहास से मेरे हिसाब से यही जो आपके पॉइंट बनते हैं वो क्या है, रोहतक से मेनली बनते हैं। आगे जो बनेंगे मैं साथ साथ आपको करा दूंगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, अगर हम अब इसकी हम बात करेंगे, जो हम मेनली दोनों क्लासों में कर रहे हैं, फिर हम करेंगे, अब करेंगे मस्जिद की बात, और किसकी करेंगे, मंदिर की बात, जो आपके मंदिर गुरुद्वारे जो जो आपके रोहतक में है, पढ़िए। तो सबसे पहले हम अगर मस्जिद की बात करें, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, अगर हम आपकी मस्जिद की बात करें, रोहतक की मस्जिद की, तो आपकी कौन कौन सी मस्जिद हैं वो देखो। मैं सीधा लिख देता हूँ, एक तो आपकी क्या है, दीनी मस्जिद, क्या है आपकी, दीनी मस्जिद। दूसरी क्या है आपकी, लाल मस्जिद। इससे मैं एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा साथ साथ, अगर इससे पूछ ले। लाल मस्जिद आपकी कहाँ है, रोहतक में है। और क्या है, शीशे वाली मस्जिद, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बहुत आता है। शीशे वाली मस्जिद आपकी कहाँ पे है, रोहतक में। और रोहतक में कहाँ पे है वो आपको मैं अब बता देता हूँ, जब मैं ये आपकी सारी मस्जिद कराऊंगा। और दूसरी क्या है आपकी, और चलो ये पहले मस्जिद मस्जिद का करो देखो। अच्छा, दीनी मस्जिद की बात करें तो ये आपकी किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने। किसने बनाई थी, औरंगजेब ने आपकी ये बनवाई थी।
कहाँ बनवाई थी? पहले यहाँ पे एक जैन मंदिर हुआ करता था जहाँ ये मस्जिद थी, तो औरंगजेब ने तुड़वा कर मस्जिद बनवाई, दीनी मस्जिद। फिर क्या हुआ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद पुनः वहाँ पर क्या बना दिया गया? जैन मंदिर बना दिया गया दीनी मस्जिद पे। मेनली ये पॉइंट आपको याद रखना है। दीनी मस्जिद आपकी कहाँ पे है? रोहतक में। किसने बनवाई? औरंगजेब ने। अगर लाल मस्जिद की बात करें तो ये आपकी बनवाई गई 1939 में। किसके द्वारा? हाजी आशिक, बहुत आशिक था, आशिकी थी उसको तो इसलिए उसने लाल मस्जिद बनवाई। तो हाजी आशिक अली ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। मेनली इसमें अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका चीज़ है इसमें, अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आपकी ये है शीशे वाली मस्जिद। ये आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसके तो आपको प्लेस भी याद रखना है और सब कुछ याद रखना है। तो आपकी शीशे वाली मस्जिद की बात करें तो ये आपकी कहाँ पे है? ये आपकी रोहतक में है। रोहतक में ही है आपकी। और कहाँ पे है? रोहतक के चमेली बाज़ार में। कहाँ पे है? रोहतक के चमेली बाज़ार में। चमेली बाज़ार जो जो ज़्यादा ही मेन है ना, मैं उसे अंडर वो कर रहा हूँ हाईलाइट, चमेली बाज़ार। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो जो एंट्री है ना, इसकी मस्जिद की जो एंट्री है, मेन एंट्री गेट है, वो किससे बना है आपका? संगमरमर से बना है आपका। संगमरमर से। किससे? संगमरमर से। एंट्री गेट, प्रवेश द्वार बना है इसका संगमरमर से। अब आगे देखो, ये आपने पढ़ लिया तीनों मस्जिद। अच्छा, एक बावड़ी भी है आपकी। कहाँ की? महम की। रोहतक के महम की क्या है आपकी? बावड़ी। अच्छा, महम से ही पता लग जाएगा। महम की बावड़ी आपकी कहाँ स्थित है? महम में ही स्थित है। अच्छा, इससे क्या पूछता है? किसने निर्माण करवाया इसका? इसका निर्माण करवाया शाहजहाँ ने। शाहजहाँ पता ना है कौन है? हाँ, औरंगजेब के पिताजी थे शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी को ही क्या है? ज्ञानी चोर के नाम से भी जाना जाता है। महम की बावड़ी को ही किससे जाना जाता है? ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से। ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। तो उम्मीद है ये आपको पॉइंट आया होगा। अच्छा, और एक चीज़ आपकी कहाँ है? क्या है रोहतक में? आपका 24 चबूतरा है। क्या है? 24 चबूतरा। क्या है 24 चबूतरा? किसे कहा गया है? तो ये आपका महम में ही है। महम रोहतक में ही है। अच्छा, ये किसे कहते हैं 24 चबूतरा? महम में ही है आपका। एक सेकंड, महम रोहतक में ही है आपका। महम रोहतक में ही आपका 24 चबूतरा। अच्छा, ये 24 चबूतरा क्या नाम है इसका? 24 चबूतरा इसलिए कहा जाता है जहाँ भी, यहाँ जो भी फैसला होता है ना, कोई भी लड़ाई झगड़े का फैसला होता है, यहाँ की 24 पंचायतों, 24 गांव की पंचायतों के द्वारा क्या किया जाता है? आपका फैसला किया जाता है। जो भी फैसला होता है 24 गांव की पंचायतें करती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? 24 चबूतरा कहते हैं। तो आपसे पूछ रहे 24 चबूतरा आपका कहाँ पे है? रोहतक के महम में है आपका। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, आगे हम करेंगे अब इसके रोहतक के आपके गुरुद्वारे। तो गुरुद्वारे करते हैं अब इसके। तो गुरुद्वारे, ग्रीन कलर में गुरुद्वारे लिख रहा हूँ मैं, गुरुद्वारों के बारे में सारा कुछ। तो गुरुद्वारे में आपका सबसे पहले तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे आपका? ये आपका रोहतक में है। तो मैं लिख देता हूँ मंजी साहिब। कहाँ पे है? रोहतक में। अम्बाला में भी है, पर रोहतक में भी है, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, गुरुद्वारा लाखन माजरा पढ़ लेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्या है? लाखन माजरा। लाखन माजरा। लाखन माजरा के लिए हमने क्या पढ़ा था? यहाँ आपकी क्या है? उप तहसील है इसकी। रोहतक की उप तहसील क्या है? लाखन माजरा। तो गुरुद्वारा लाखन माजरा आपका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब तेग बहादुर जी को, औरंगजेब ने जब तेग बहादुर को जी को, हमारे गुरु जी को क्या बुलाया था ना दिल्ली, तो दिल्ली जाते वक्त 13 दिन के लिए यहाँ पर रुके थे आपके गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी आपके क्या है? आपके यहाँ 13 दिन के लिए रुके थे। 13 दिन के लिए आपके क्या है? गुरु तेग बहादुर यहाँ रुके थे। तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। लाखन माजरा में है आपका गुरुद्वारा, लाखन माजरा के नाम से ही जाना जाता है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा इसका। आगे देखो, एक आपका बंगला साहिब भी है आपका। गुरुद्वारा क्या है? गुरुद्वारा आपका, गुरुद्वारा बंगला साहिब। ये भी आपका कहाँ पे है? रोहतक में।
अगर आपको पूछ ले गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ है, रोहतक में है। उम्मीद है ये आ गया समझ में। अच्छा, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपका, जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये लाखन माजरा आपका कहाँ पे है, रोहतक में है। तो और ये बंगला साहिब भी पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मंजी साहिब कैसे पूछ लेता है, ऑप्शन में अम्बाला न दे तो आपको क्या करना होगा, फिर रोहतक करना होगा। आगे देखो, अब आपके और क्या पढ़ते हैं आपकी, हम आपके पढ़ते हैं झील पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं आपके मुख्य रोहतक के स्मारक पढ़ते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ आपकी रोहतक की झील, कौन कौन सी आपकी रोहतक में झील है। तो झील के बारे में बात करें, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो आपकी मुख्य झील कौन कौन सी है रोहतक में, मुख्य झील। तो मुख्य झील में आपकी सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट झील तिलियार झील। तिलियार झील आपकी कहाँ पे है, रोहतक में है तिलियार झील। ये आपका बहुत फेमस है पर्यटन स्थल के लिए। इस पर्यटन स्थल के साथ चिड़ियाघर और भूल भुलैया इसका क्या है, विशेष आकर्षण केंद्र है। यहाँ पे आपका क्या है, एक तो जू है आपका, चिड़ियाघर है, और क्या है आपका भूल भुलैया। ये आपका क्या है, भूल भूलैया, भेलैया नहीं, भूल भूलैया लैया। ये आपके इसका क्या है, मेन अट्रैक्शन पॉइंट है तिलियार झील के। तिलियार झील ही डायरेक्ट पूछ लेता है आपकी, तिलियार झील कहाँ है, रोहतक में। और एक इम्पोर्टेंट बहुत, कर्ण तालाब आपका कहाँ है, रोहतक में बस। कर्ण तालाब आपका कहाँ पे है, गौकर्ण किताब, सॉरी गौकर्ण तालाब, गौकर्ण तालाब, वो भी आपका कहाँ पे है, रोहतक में है। तो रोहतक 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 करके रोहतक 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 हो गया। अब आपके करते हैं हम स्मारक, मुख्य स्मारक। मुख्य स्मारक कौन कौन से हैं रोहतक के। मुख्य स्मारक में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो जिला स्तरीय युद्ध स्मारक देखिए। यह स्थान क्या है, मानसरोवर पार्क रोहतक के पास स्थित है। और क्या है, यह स्थान क्या है, पूरे जिलों के शहीदों के नाम संगमरमर की शिलाओं में क्या किया गया है, इसमें संगमरमर की शिलाओं में खोद कर अंकित किए गए हैं। अच्छा, तो इस क्या है, मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है क्या, जिला स्तरीय युद्ध स्मारक। क्या है आपका, जिला स्तरीय युद्ध स्मारक कहाँ पे आपका, मानसरोवर पार्क, मानसरोवर पार्क। मानसरोवर का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जियोग्राफी में बनता है, जब मैं जियोग्राफी कराऊंगा ना इंडिया की, तो उसमें पढ़ेंगे। मानसरोवर पार्क आपका कहाँ, रोहतक में। वहाँ पे है, किस में लिखा गया है, अगर पूछ ले आपका किस में लिखा गया है, संगमरमर के पत्थर पर ना, संगमरमर के पत्थर पे, सॉरी संगमरमर के पत्थर में कुरेद कुरेद कर लिखा गया है नाम हमारे शहीदों का। संगमरमर के पत्थर या शिलाओं में, शिलाओं पर लिखा गया है। ये तो आपका जिला स्तरीय। अगर अच्छा राष्ट्रीय स्तरीय युद्ध स्मारक पूछ ले आपका, तो ये तो जिला स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय देखिए, राष्ट्रीय स्तर स्तर युद्ध, राष्ट्रीय कह रहा मैं, राज्य स्तरीय, सॉरी यार कहीं फिर ना मिस्टेक हो जाती है, राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक। ये आपका कहाँ है, आपका ये एमडीयू में है। एमडीयू यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आपका ये बना हुआ है राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका रह गया था क्या, अच्छा हो गया सॉरी सॉरी। अब अगर हम आपके इसके ये रोहतक के आपके मेले और उत्सव पढ़े, तो वो देखिए आपके कौन कौन से हैं। तो रोहतक के मेले देखो आपके के मेले और क्या उत्सव, मेले उत्सव आपके कौन कौन से उत्सव लिखा गया था, मेले और स्टार उत्सव।
तो आपके कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बाबा मस्तनाथ का, मस्त बना देंगे बाबा मस्तनाथ का मेला, रोहतक जाके मस्त हो जाएंगे। तो मस्तनाथ का मेला रोहतक के कहाँ लगता है आपका? स्थल बोहर में। कहाँ पे? स्थल बोहर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थल बोहर में। और कौन से महीने में लगता है आपका? फरवरी और किस में? मार्च में। तो ये आपका क्या है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोहतक का। रोहतक जिले से आपका जो बनता है। मस्तनाथ का मेला आपका कहाँ लगता है? स्थल बोहर में। और आपको मंथ भी याद रखना है, कौन से मंथ में लगता है आपका? फरवरी और आपका मार्च में ये मेला आपका लगता है। अगला देखो आपका कौन सा मेला है जो इम्पोर्टेंट है? बाबा जमुना दास का मेला। कौन सा? बाबा जमुना दास का मेला। जमुना दास का मेला वो आपका कहाँ लगता है? भलोट नामक स्थल पर। कहाँ लगता है आपका? भलोट। कहाँ पे? भलोट में लगता है। और कब लगता है? अष्टमी को लगता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। गुग्गा नवमी का मेला कब लगता है? भादो माह में। ऐसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है बाबा जमुना दास का मेला। ऐसे ही शिवरात्रि का मेला भी आपका पढ़ लीजिएगा। शिवरात्रि का मेला। अच्छा, शिवरात्रि के मेले की बात करें तो ये आपका किलोई नामक स्थान पे। कहाँ पे लगता है? किलोई। कहाँ पे? किलोई में लगता है। और कब लगता है? 2 बार लगता है। एक तो आपका फरवरी और मार्च में, और एक इसमें जुलाई अगस्त में। फरवरी मार्च और जुलाई अगस्त में लगता है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही आपका जन्माष्टमी का मेला। 4 मेले आपको पढ़ने हैं। एक आपका जन्माष्टमी का मेला। जन्माष्टमी ये तो ध्यान ही रहेगा। जन्माष्टमी आपकी किस टाइम आती है? उस टाइम जन्माष्टमी का मेला किस टाइम आती है आपकी जन्माष्टमी? कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अष्टमी अष्टमी, यहाँ देखो अष्टमी। तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कौन से महीने में आती है आपकी? अगस्त सितंबर में आती है ना। तो अगस्त सितंबर में लगता है। उम्मीद है ये तो बहुत इजी था आपका लर्न करने के लिए। ये तो जो कुछ ज़्यादा नहीं था। तो मेन तो आपको ये याद रखना है, बाबा जमुना दास का मेला और बाबा मस्तनाथ का मेला आपका कहाँ लगता है? रोहतक में लगता है। ये आपको ध्यान रखना है ज़्यादा। बाबा मस्तनाथ का तो आपको महीना भी याद रखना है, कौन से महीने में लगता है। आगे देखो इसके और क्या पॉइंट बनते हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय तो आपको पता ही है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। एक सेकंड एक सेकंड मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। एक सेकंड कॉपी, कंट्रोल डी। अच्छा, तो आगे अब देखो इसका क्या, मेले हमने कर लिए। तो अगर आपकी हम बात करें विश्वविद्यालय के बारे में। विश्वविद्यालय आपका मेनली तो एक ही विश्वविद्यालय आपका है रोहतक में, पता ही है आपको। विश्वविद्यालय के साथ हम आपका कॉलेज कॉलेज भी पढ़ लेंगे साथ में। विश्वविद्यालय कौन सा है आपका? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, दयानंद यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है? रोहतक में। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपके पॉइंट पढ़ने हैं तो कितने विभागों में आपकी इसकी स्टडी होती है? इसमें कितने विभाग हैं आपके? कितने विभागों से संबंधित आपकी इसमें स्टडी होती है? तो आप कहेंगे सर 36 विभाग। कितने विभाग हैं? विभाग लिख देता हूँ मैं बार बार। विभाग से आपकी इसमें संबंधित आपकी पढ़ाई होती है। और इसी में आपके इसी के कैंपस में आपका एक क्या है बना है? आपका एक ये क्या नाम है आपका? स्टेडियम बना है आपका। क्या है अभी बना है? सरदार पटेल स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख लो, या सरदार पटेल स्टेडियम। पूछ ले आपका कहाँ पे है? तो रोहतक में। और रोहतक में पूछ ले आपका कहाँ पे है?
तो आप कहेंगे सर इसी के कैंपस में आपका सरदार पटेल स्टेडियम बना है, जो कि आपका 2018 में बना था। सन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये आपका समझ में आएगा। अच्छा, BD शर्मा, अगर विज्ञान विश्वविद्यालय की बात करें, BD शर्मा विश्वविद्यालय कर दो सीधा, विश्वविद्यालय, वो भी आपका कहाँ पे है? वो भी आपका रोहतक में ही है। BD शर्मा विश्वविद्यालय भी आपका कहाँ पे है? रोहतक में ही है। और आपका एक IIM भी बन रहा है, IIM भी बन रहा है, वो आपका कहाँ बन रहा है? रोहतक के गर्जावती गांव में। गर्जावती गांव में आपका क्या बन रहा है? IIM बन रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको है, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो, और कुछ इसमें आपका, हाँ एक और हो सकता है, बाबा मस्तनाथ हमने पढ़ा ही है, तो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय भी आपका कहाँ होगा? ये तो बाबा मस्तनाथ से आप कर ही लोगे। बाबा मस्तनाथ, मस्त बना देंगे, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, ये आपके सब रिवाइज होंगे, बार बार टेंशन ना लो आप, देखते चले जाओ। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय भी आपका कहाँ है? जहाँ आपका बाबा मस्तनाथ का मेला लगता था, स्थल बोहर। अच्छा, ये विश्वविद्यालय आपका कब बना? 2014 में। उम्मीद है आपको एजुकेशन संबंधी जितने भी वो थे आपके इससे समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति, आपके रोहतक से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति। उसी में अगर मैं कुछ और पॉइंट होगा वो भी करा दूंगा। प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़ेंगे हम आपके रोहतक से संबंधित। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति आपके आ गए हैं। तो कौन कौन से? सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? एक्टर की बात करते हैं। चलो, रणदीप हुड्डा आपके कहाँ से संबंधित है? रणदीप हुड्डा आपके कहाँ संबंधित है? आपके रोहतक से ही संबंधित है। और आपका कौन भूल देगा सर? चौधरी छोटू राम, किसानों के मसीहा चौधरी छोटू राम, ये भी आपके रोहतक से संबंधित है। कहाँ से? गढ़ी सांपला से, गढ़ी सांपला से। अच्छा, इससे एक रिलेटेड पॉइंट बन जाता है आपका चौधरी राम जी से। छोटू राम, इनकी आपकी किसानों का मसीहा कहा जाता है ना, एक तो यही पॉइंट आपको, किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो छोटू राम जी को किसानों का मसीहा। और क्या पॉइंट बनता है इसकी? इनकी एक मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, वो आपका कहाँ? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, तो वो आपको ध्यान रखना है। और सांपला का नया नाम चेंज करके क्या कर दिया था? छोटू राम जी कर दिया था। उम्मीद है ये समझ में आया होगा इसका, चौधरी छोटू राम जी से। और आपका ये 2-4 और हैं आपके। सुभाष घई हो गया, सुभाष घई आपके कहाँ से संबंधित है? सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं क्वेश्चन। सुभाष घई, साथ में 2 ही पढ़ दो, सुभाष घई और अशोक घई, ये आपके कहाँ से संबंधित है? तो आप कहेंगे कहाँ से? रोहतक से ही संबंधित है। और आपका एक पूजा बन्ना, पूजा बन्ना कह रहा है मैं, सॉरी, पूजा बन्ना, पूजा बत्रा, पूजा बत्रा, ये भी आपकी कहाँ से संबंधित है? रोहतक से। मेनली तो ज़्यादातर यही पूछता है आपका। चौधरी छोटू राम जी आपके कहाँ से हैं? गढ़ी सांपला है, जिसका नाम बदल कर ही क्या कर दिया था? सर चौधरी छोटू राम कर दिया था। अब अच्छा, अब मैं इससे कुछ और रोहतक से आपको कुछ बन जाता है तो हाँ, 1-2 पॉइंट आपके साक्ष्य के हैं, थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। क्या मिला रोहतक से? अगर मैं पुरानी हिस्ट्री में ही क्वेश्चन है आपका ये, तो रोहतक से आपको क्या क्या मुद्राएं, ऐसी टकसालें आपको मैंने कराई है ना, उसी में है 2-4 पॉइंट। पहले इसमें आपका ये मार्क कर देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो चौधरी छोटू राम जी आपको ध्यान रखने हैं। रणदीप हुड्डा तो आपके ध्यान रहेगा ही, किसानों का मसीहा कहा जाता है। ये हो गया मस्तनाथ विश्वविद्यालय, ये आपको ध्यान ही रहेगा। मस्तनाथ आपने पढ़ा ही है। मेला कहाँ लगता है आपका? रोहतक में। 2014 में इसकी स्थापना की। ये आपको BD शर्मा, अच्छा ये तो सभी पढ़ने हैं, BD शर्मा ये विश्वविद्यालय संबंधित। तो ये IIM भी आपका। और सरदार पटेल स्टेडियम का तो कोई चक्कर नहीं, MDO आपको पता ही है कहाँ पे, आपकी रोहतक में ही है। तो इससे आगे देखो, अब कुछ
अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है रोहतक से आपके बनते हैं? मिसलिनियस, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो आपके क्या क्या है रोहतक से। आपकी बलराम जी की मूर्ति प्राप्त होती है सबसे पहले तो, बलराम जी की मूर्ति प्राप्त होती है। मूर्ति वो आपकी कहाँ से प्राप्त होती है? स्थल स्थल बोहर से। कहाँ से आपकी? स्थल बोहर से। एक तो ये हो गया आपका। ऐसे ही किसकी मूर्ति प्राप्त होती है? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध जी की, बुद्ध जी की मूर्ति वो आपकी कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। रोहतक के कहाँ से प्राप्त होती है? बहमनवास से। कहाँ से? बहमनवास। दोनों कहाँ है? स्थल बोहर और बहमनवास। बार बार मैं रोहतक इसीलिए रखता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये आपकी समझ में आ गया। और क्या है कुछ कुछ पॉइंट अगर आपके, हाँ एक ये खोखरा कोट, खोखरा कोट से संबंधित है आपका एक पॉइंट। इंडो ग्रीक के सिक्के आपके कहाँ से मिले? खोखरा कोट से मिले। ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ एक पॉइंट और हो सकता है आपका, क्या क्या ध्यान नहीं आ रहा, क्या पॉइंट है आपका? हाँ चूना आपका कहाँ मिल पाया जाता है? चूना, चूना आपका चूना, चूना लगा देंगे। चूना हरियाणा के रोहतक ज़िले में पाया जाता है। चूना, चूना की मात्रा आपकी कहाँ पाई जाती है? रोहतक में। पूछ ले आकर चूना कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? रोहतक में। अच्छा चूना भी अगर रवेदार चूना पूछ ले, रवेदार चूना ये अब अलग से पॉइंट है। रवेदार चूना वो कहाँ मिलता है आपका? वो आपको मिलता है अम्बाला। रवेदार चूना आप कहाँ से? अम्बाला से। बस यही है इसके कुछ पॉइंट जो रोहतक के हैं। वो तो आगे जो होंगे पॉइंट वो कर लेंगे। हाँ एक पॉइंट रह गया, अब आया ध्यान। नेशनल बॉक्सिंग अकादमी आपकी, नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी वो आपकी कहाँ पे है? रोहतक में है। बस यही करना है आपको और कुछ ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। हाँ एक और कर लो चलो अब याद ही आ रहा है, इसी में कर लो यहीं से। एक आपके हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपके? वो आपके मिले हैं गिरावड़ गांव से। गिरावड़ अभी मिले हैं 2018 में, गिरावड़ गांव से मिले हैं आपके। उम्मीद है बस इतना ही करना है और ज़्यादा नहीं करना है इससे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आज की क्लास में रोहतक के बारे में जो आपके पॉइंट बनते हैं। इसे पढ़िएगा। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो स्क्रीन ही दिख रही है, मेरा फेस तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो स्क्रीनशॉट खींच लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ज़िले के साथ। इसे पढ़िए और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। तीन चार पेज करने हैं, एक एक दिन के गैप पे मैं क्लास ले रहा हूँ, तो बहुत आसानी से आप इसे लर्न कर सकते हो और अपनी हरियाणा जीके की तैयारी कर सकते हैं, जो आपको नौकरी दिलवाने में बहुत मदद करेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को राम राम।